गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ टाइम एंड द मशीन। टाइम एंड द मशीन को लिखा था बाय एल्डोस हक्सले ने लिखा था। एल्डोस हक्सले जो है ही वाज अ ग्रेट लाइक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, and also he had like done so many things related to science and technology। उसी का ये एक पार्ट है जिसका नाम है टाइम एंड द मशीन। ओके, अब हम देखेंगे कि एल्डोस हक्सले ने इस चैप्टर में क्या कहा है बेसिकली ये, और क्या ये बताना चाह रहे हैं हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइम इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, that is the way Aldous Huxley sees it in his essay टाइम एंड द मशीन फ्रॉम द ऑलिव ट्री। ऑलिव ट्री नाम का एक बुक इन्होंने लिखा था जिसमें एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है टाइम एंड द मशीन। और इसमें हम जान रहे हैं कि टाइम जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम एक अलग ही तरीके से शो करते हैं। मतलब ये कि टाइम एक यूनिवर्सल पार्ट है। आप देखिए जिसके 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो वर्ल्ड है नो लॉन्गर कंट्रोल्स टाइम बट टाइम कंट्रोल्स द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि ये टाइम जो है ये कंट्रोल करता है वर्ल्ड को, ना कि वर्ल्ड टाइम को कंट्रोल करता है। आप देखिए टाइम बिल्कुल स्वच्छंद है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। हर इंसान जो है टाइम पे डिपेंड है, पर टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं है। आप देखिए इसका वजूद पूरे यूनिवर्स में है। टाइम एक ऐसा पार्ट है हमारे जीवन का, एक ऐसा पैरामीटर है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। हम और आप हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर टाइम नहीं निकल पा रहा है। बड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना क्योंकि समय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम सबके पास होता है, बस हम अपना मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। सो द ऑथर सिम्स टू थिंक दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रही है। हक्सले ऑल्सो इलस्ट्रेट्स दैट पीपल स्पेशली अमेरिकन्स एक्ट एज दो दे कैनॉट इंड्योर वेटिंग फॉर एनीथिंग। बहुत सारे जो फास्ट, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है उन वहाँ पे आप देखोगे कि लोगों के पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, और वो ऐसा फील कराते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है। जब से दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, हमारे पास टाइम की कमी हो गई है। आज हर इंसान चाहे वो कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, अपने आप को खुद को बिजी ही दिखाना पसंद करता है। तो हक्सले ने डायरेक्ट इस पे अटैक किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी कि मॉडर्न जो हम होते जा रहे हैं या मॉडर्निटी हमारे इतना जो डेवलप हो रही है, इसकी वजह से हम टाइम का रोना रोते हैं। Huxley comments on this aspects of modern civilization। इनका कहना है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये काफ़ी मॉडर्न हो गया है, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इट वी आर लाइक नॉट हैविंग टाइम दीज डेज। अर्लियर आप अगर थोड़ा पहले जाओ, बैक में जाओ, तो आप पाओगे कि लोगों के पास पर्याप्त समय होता था हर चीज़ के लिए। वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, वो खुद को फिट रखते थे, उनके पास हर काम के लिए वक्त होता था। ठीक है, आज पैसे की चाहत इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, और ये टाइम की वजह से दे आर लाइक नॉट फीलिंग वेल, दे आर लाइक मेंटली डिस्टर्ब्ड, दे आर लाइक हैविंग इरिटेटिंग नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम। ठीक है ना दोस्तों? तो टाइम जो है काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। ये हमारे दिमाग का एक उपज है सच पूछिए तो, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने खुद को बिजी रखते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ओके, एल्डोस हक्सले ने इसी चीज़ को फोकस किया है। Now I think that Huxley might have got the idea of this from the jobs created by the industrialization brought on by World War First। World War I के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से आया था पूरे वर्ल्ड में, और इसके बाद में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोग जो है उन जॉब्स को करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने ये पाया कि ज़्यादा काम करने की वजह से उनके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए समय का बहुत ज़्यादा अभाव हो जा रहा है। आज अगर हम अभी की बात करें तो आप ये पाओगे कि हम अपना समय कहाँ ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, या फिर फ़ोन पे लगे हुए हैं बेवजह का, बिना किसी वजह के ही हम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में ये रोना रोते हैं डैट वी डोंट हैव टाइम। तो हर इंसान जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा है, मैं मानता हूँ एवरीवन वर्किंग समवेयर लाइक ऑफिसेस, कंपनी, स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी है, लेकिन हमें सब चीज़ के लिए एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। Huxley emphasizes that the world and the nature for that matter no longer exist for beauty or to give us food and shelter.
नाउ ओनली टाइम एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि आने वाले दिनों जो है बड़े डिस्टोपियन नेचर के वर्ल्ड हो सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में हमारा जो वर्ल्ड है काफ़ी विनाशकारी चेंजेस हो सकते हैं हमारे, क्योंकि आप देख रहे हो इतना क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके बावजूद भी हम यू नो व्हाट ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप खुद सोचो टाइम क्यों नहीं है, वाई वी आर नॉट हैविंग टाइम। आज आपको फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में या हमारे जनरेशन जब आएंगे तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो देख पाए। इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगा और वो है समय, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। ये इट इज़ नॉट नेचुरल कॉस्मिक टाइम, इधर इट इज़ अ न्यू आर्टिफिशियल टाइम। एक ऐसा टाइम हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल होते चला जा रहा है। अब देखो एक छोटी सी बात समझिए, हर इंसान के पास में समय 24 आवर्स ही होता है डे का, लेकिन वो कोई जो है 24 आवर्स को इतने अच्छे से मैनेज करता है कि उसके लिए लाइक ही हैज़ टाइम फॉर एवरीवन, फॉर फैमिलीज़, फॉर बिजनेस, फॉर जॉब, ना फॉर हिज ओन सेल्फ, everyone he has time. But if you don't have, like we are not able to manage, सुबह लेट से उठना, रात में लेट से सोना, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो पूरा जो जीवन चक्र है वो बड़ा अजीब टाइप का चेंज होते चला जाता है, हमारा बॉडी क्लॉक ख़राब हो जाता है, और इस वजह से हम जो है अपने आप को सही तरीके से इस मॉडर्न लाइफ में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और हमेशा टाइम के बारे में लाइक यू नो कंप्लेन करते रहते हैं। नाउ let's see what Aldous Huxley is telling. Not that I want to revert back to the cold time, day and night told by the sun, but I do not think what Huxley is pointing out is true. Everything depends on what is true. Everything depends on what it is. Everything happens at a certain time. हर चीज़ के होने का एक निश्चित समय होता है। आप अगर ये सोचो कि कोई चीज़ आपको तुरंत मिल जाए तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। Everything happens at a certain time. मतलब ये कि सपोज करिए कि अगर आपको 10th का एग्ज़ाम देना है तो आप तभी दोगे ना जब आप 10th में पहुंचोगे। इफ़ यू वांट टू लाइक यू नो व्हाट जंप डायरेक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बी फार्म में पढ़ रहा है वो डायरेक्ट एम फार्म का एग्ज़ाम कैसे देगा? तो वी हैव अ सर्टेन टाइम फॉर एवरीथिंग, बट वी जस्ट वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली। आजकल लोगों में एक बहुत ही नया चलन आ गया कि वो चीज़ें इंस्टेंट चाहते हैं कि हमें बस तुरंत मिल जाए, है ना। उनके पास समय नहीं होता, वो बस जस्ट तुरंत मिल जाए। जैसे आज की युवा पीढ़ी कहीं आप देख लीजिए, दे जस्ट वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली। इफ दे आर वाचिंग सम आईफोन इन समबडीज हैंड, दे जस्ट वांट इट क्विकली। तो ऐसा नहीं होता, वी जस्ट गेट समथिंग व्हेन टाइम कम्स, है ना। कभी कभी चीज़ें हमें तभी मिलती है जब हम वो समय आता है। आप कोई चीज़ें को जब चाहो तब नहीं ले सकते। नंबर कंट्रोल्स आवर सोसाइटी, सोसाइटी सिक्योरिटी नंबर्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, एंड ऑफ कोर्स टाइम। We have to be places for certain times and for certain amount of time. Huxley makes it clear that people can live and can work without even knowing where the sun is in the sky. As long as they have a clock, they can function in this world. ये कहते हैं पहले की आप चीज़ें देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों कि हम सूरज को देख करके समय का अंदाज़ा लगा लिया करते थे, क्या समय हो रहा है, ठीक है, और हम अपना काम को भी सही समय पे कर लेते थे। हमें ये भी पता होता था अभी दिन हो रहा है, अभी रात हो रहा है, अभी इतना बज रहा होगा। आपने सन क्लॉक का नाम सुना होगा या फिर सैंड क्लॉक का भी नाम सुना होगा आपने। तो आप देखो अर्लियर वी हैव लाइक टाइम फॉर एवरीथिंग एंड वी वर एबल टू फिनिश एवरीथिंग एट लाइक everything at right time. But right now we have like new technology, we have science highly developed. In spite of that हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिला करने के लिए, जबकि हमारे पास आज ज़्यादा सुविधाएं हैं। हमारे पास क्लॉक है, हमारे पास यू नो व्हाट मशीन्स है, जिससे की वजह से हम बहुत ईजी वे में उस काम को कर सकते हैं। ओके, नाउ द टाइम टेल्स अस व्हेन टू वेक अप। समय हमें बताता है कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कब लंच करना है। हम लंच इसलिए नहीं करते कि लंच का समय हो गया, हम लंच इसलिए करते हैं कि हम नॉट व्हेन वी सिंपली बिगिन टू फील हंग्री। सो व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट, टाइम डज कंट्रोल आवर लाइफ्स। कहीं ना कहीं समय हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि क्या हमें भूख लगती है तब हम लंच वाले टाइम पर लंच करते हैं, या फिर लंच का टाइम हो जाता है तब हम लंच करते हैं। तो लंच का चूँकि जब टाइम हो जाता है, 12 बजता है, लंच हो जाता है। आप स्कूल में बच्चों को देखो, अगर लंच का टाइम होता है तो सब लोग अपना लंच टिफ़िन बॉक्स निकाल लेते हैं और लंच करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनमें से कुछ बच्चे हों जिनको उस समय भूख ही ना हो,
ठीक है, लेकिन लंच का टाइम हुआ है इसलिए वो कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या होता है कि टाइम कंट्रोल करता है हमें कहीं ना कहीं। हाउएवर आई एम इन फेवर ऑफ हैविंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ टाइम। हम टाइम को लेकर बिल्कुल अवेयर हो सकते हैं। आई थिंक दैट इट प्रोवाइड्स मस्ट नीडेड ऑर्गेनाइजेशन टू सोसाइटीज। समय जो है हमारे समाज को एक ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, एक संगठित बनाता है। डू एग्री दैट आवर फास्ट पेसेड इम्पेशेंट सोसाइटी वुड स्लो डाउन विदाउट इट। अगर समय का बंधन न रहे तो ये सारी चीज़ें स्लो हो जाएगी। हम मतलब चीज़ों को सही समय पर नहीं भी कर पाएंगे और आवर वर्ल्ड वुड नॉट बी द सेम इन एनी वे। So overall the author is correct. Time is in charge of us, but I do not think we society as a whole could function in our daily lives if we took our time. तो ऑथर ने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा है कि समय जो है हमें हर चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए पूरा मौका देता है ना, और हमारे सोसाइटी को एज ए होल जो है हमारे डेली लाइफ को बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करने का वजह देता है। ठीक है, तो टाइम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप मशीन की बात करें दोस्तों, इफ़ यू टॉक अबाउट द मशीन, वाई वी यूज़ मशीन बिकॉज इट मेक्स आवर वर्क फास्टर, इट मेक्स आवर वर्क ईजी। ये हमारे काम को आसान बना देता है, जल्दी कर देता है। कोई चीज़ें जब आप मैनुअली करते हो तो वो ज़्यादा समय लेता है, लेकिन वही चीज़ें जब हम मशीन से करते हैं तो वो कम समय लेता है। आप खुद सोचो, मशीन ने हमारे समय को कम किया है, हमारे और एफिशिएंसी को बढ़ाया, हमारे आउटपुट को बढ़ाया। ये सब कैसे हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन। टाइम और मशीन का एक कनेक्शन है। ठीक है, मशीन हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन मशीन का एक डिमेरिट भी होता है दोस्तों। मशीन हमारे यू नो व्हाट, हमें थोड़ा लेथार्जिक बनाता है, हमें लेज़ी बना देता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें बस फटाफट मिल जाएं हमें। मशीन से हम मैनुअल लेबर कम कर पाते हैं। मशीन हमारे जॉब को भी छीन रहा है। मशीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम या अकेला खुद एक मशीन कर लेता है। मशीन जो है हमें पॉल्यूशन भी क्रिएट कर करके दे रहा है, हमारे इकोसिस्टम को भी डैमेज कर रहा है। ओके, तो एक पहलू तो ये है कि यहाँ हमारे काम को आसान बनाया, हमारे काम को जल्दी किया, और दूसरा पहलू ये भी है कि ये हमारे इकोलॉजीज को, हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो ओवरऑल हम देख क्या रहे हैं? हम यही देख रहे हैं ना कि समय जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमें कंट्रोल करता है। और इस दुनिया में आने वाले समय में आप देखना, अगर एक चीज़ जो रह जाएगी वह है समय। टाइम चेंजेबल होता है, बदलता है। हर किसी का समय आता है, जब हम कहते भी हैं कि जब समय आएगा तो ये ज़रूर करेंगे। तो जब समय आता है तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें, हम लेबर ही ना करें, ऐसा नहीं होता। तो टाइम और मशीन, अल्डोस हक्सले ने बहुत अच्छा एक ये आर्टिकल लिखा है ऑलिव ट्री नाम के बुक में, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ये टाइम जो है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हम मशीन के कंट्रोल में आ गए, मतलब मशीन हमें कंट्रोल कर रहा है। हम हर चीज़ चाहते हैं कि बस मशीन से कर ले, बट एक्चुअली में दोस्तों जब आप ये देखोगे कि टाइम जो है ये ज़्यादा बलवान होता है मशीन से। ओके, सो टाइम एंड द मशीन, इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर इन विच अल्डोस हक्सले बेसिकली पॉइंट्स आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड हाउ मशीन डैमेजिंग आवर लाइफ। सो ओवरऑल मैं संदीप जैन आपसे फिर से मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।